आज की जो टॉपिक है डिस्कशन का वो हाइड्रोकेफेलस इन प्रेगनेंसी है। जब हम एनॉर्मली स्कैन कराते हैं तो कई दफ़ा उसके अंदर पानी की एक्यूमुलेशन ज़्यादा आती है या ये शो किया जाता है कि ब्रेन के अंदर सोजन है। इसके अलावा जो और एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो है बच्चे के अंदर क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिसऑर्डर्स होना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा हॉस्पिटल लाहौर। आज की जो टॉपिक है डिस्कशन का वो हाइड्रोकेफेलस इन प्रेगनेंसी है, यानी बच्चे के सर में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाना। इसको हम मेडिकली हाइड्रोकेफेलस कहते हैं। ये क्यों होता है, इसकी क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। नॉर्मल एक ब्रेन, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में जो नॉर्मल खाली स्पेसेस होती हैं उसके अंदर फ्लूइड होता है, जिसको जो ये खाली स्पेसेस हैं ये 4 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जो मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली होती है वो लैटरल वेंट्रिकल होता है। जब हम एनॉर्मली स्कैन कराते हैं तो कई दफ़ा उसके अंदर पानी की एक्यूमुलेशन ज़्यादा आती है या ये शो किया जाता है कि ब्रेन के अंदर सोजन है। और जब बहुत ही ज़्यादा सोजश हो जाए या बच्चे के ब्रेन के अंदर बहुत ही ज़्यादा पानी हो जाए तो आसपास का जो ब्रेन जो है वो सही तरह डेवलप नहीं करता, उसके ऊपर इफेक्ट हो जाता है। और जो कि फ्यूचर में जाके फिर ऐसे जो बच्चे हैं थोड़े से मेंटली चैलेंज होते हैं, यहाँ के माजूर होते हैं। सो लैटरल वेंट्रिकल में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाना, इनकी क्या रीजंस होती हैं। एक तो है कि ब्रेन की एबनॉर्मेलिटी साथ कोई लिंक्ड है या कि स्पाइनल कॉर्ड की एबनॉर्मेलिटीज़ लिंक्ड है। जब भी ऐसा पानी की मिकदार ज़्यादा देखने में आता है, जो आपके अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है डिटेल ब्रेन की एबनॉर्मेलिटीज़ और फीटल स्पाइन को असेस करते हैं। एक एबनॉर्मेलिटी को हम टैंडी वॉकर सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें ब्रेन की मज़ीद और एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, इस वजह से ये सही डेवलप नहीं कर पाता और हाइड्रोकेफेलस हो जाता है। कभी कभी स्पाइना बाइफिडा एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें रीढ़ की हड्डी में कोई स्पेस खुली रह जाती है, जहाँ से बच्चे का ब्रेन की जो मैटर है वो बाहर निकल रहा होता है, जिसकी वजह से भी ब्रेन के अंदर हाइड्रोकेफेलस हो सकता है। इसके अलावा जो और एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो है बच्चे के अंदर क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिसऑर्डर्स होना, जैसे कि डाउन सिंड्रोम या मज़ीद और एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से भी हाइड्रोकेफेलस डेवलप कर सकता है। थर्ड, इन्फेक्शंस, यानी कि ऐसी इन्फेक्शंस जो बच्चे को जाके अफेक्ट कर गई हैं, बच्चे के ब्रेन को अफेक्ट कर गई हैं, उस सूरत में भी हाइड्रोकेफेलस जैसी सिचुएशन हो सकती है। जब पता चलता है कि आपके अल्ट्रासाउंड में बेबी के सर में पानी ज़्यादा है, उस वक्त आपके डॉक्टर आपको फीटल मेडिकल स्पेशलिस्ट पे रेफ़र करते हैं ताकि आपकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस हो सकें। जो मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती है वो कई दफ़ा फीटल ब्रेन एमआरआई होता है और फिर साथ में एमनियोसेंटेसिस भी कराया जाता है। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा तरीका है जिसमें बच्चे के साथ आसपास का जो पानी है उसको निकाला जाता है और उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है। जो उसमें टेस्ट किए जाते हैं वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के टेस्ट किए जाते हैं, साथ में इन्फेक्शंस को असेस किया जाता है। कभी जब ये शक पैदा हो रहा है कि बच्चे का जो ब्रेन है वो इन्फेक्शन से अफेक्ट हुआ है, जैसे कि टॉर्च इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, उस सूरत में माँ का भी ब्लड टेस्ट किया जाता है उन इन्फेक्शंस को डिटरमिन करने के लिए। फ्यूचर मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की किस स्टेज का हाइड्रोकेफेलस था, आसपास का ब्रेन कितना अफेक्ट हुआ था और उसके पीछे रीज़न क्या थी, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ थी। तो ये सारी कुछ अफेक्ट करता है कि फर्दर मैनेजमेंट क्या है या आपके बच्चे के ऊपर ओवरऑल हेल्थ पे कितना असर हुआ है। अगर हम स्टेज की बात करें कि क्या डिफरेंट स्टेजिंग्स क्या होती है, तो उसके लिए जो नॉर्मल लैटरल वेंट्रिकल का साइज़ होता है वो 8 मिलीमीटर से कम होता है। अगर 8 से 10 मिलीमीटर का साइज़ हो तो कई दफ़ा इसको फॉलो अप पे रखा जाता है, ये क्योंकि एक सॉफ्ट मार्कर होता है। पर जो फीटल मेडिसिन फाउंडेशन होती है उन्होंने हमें एडवाइस किया है कि जो स्टेजिंग जो डिपेंड करता है माइल्ड मॉडरेट सीवियर, वो 10 मिलीमीटर से ऊपर की लेवल को हम हाइड्रोकेफेलस कहते हैं। माइल्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोकेफेलस का मतलब है 10 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर तक का साइज़ है। 13 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर का साइज़ हो तो मॉडरेट हाइड्रोकेफेलस, और अगर 15 से ज़्यादा साइज़ है तो उसको हम स्फीयर फॉर्म ऑफ हाइड्रोकेफेलस कहते हैं। आपका बेबी का वक्तन फ़वक्तन अल्ट्रासाउंड्स होते रहते हैं, बच्चे के ब्रेन को फॉलो अप किया जाता है और फिर डिलीवरी का प्लान किया जाता है। ऐसे बच्चे जिनका हाइड्रोकेफेलस है, ये आपका एंड पे आपके गायनेकोलॉजिस्ट प्लान करते हैं कि आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी सेफ़ है या आपके बच्चे के लिए सिज़ेरियन सेफ़ है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बच्चे का सर बहुत बड़ा है तो वो उस सूरत में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। साथ में आपका पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन से भी आपकी काउंसलिंग्स होती हैं, क्योंकि डिलीवरी के फ़ौरन बाद बेशतर केसेस में फ़ौरन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी अगर किसी के स्पाइना बाइफिडा है उसकी रिपेयर सर्जरी होती है और फिर साथ में शंट डाले जाते हैं, यानी कि जो ब्लॉकेज है
बेबी के ब्रेन में जिसकी वजह से पानी इतना ज़्यादा इकट्ठा हो रहा था, उधर शंट कर दिया जाता है ताकि पानी का फ़्लो आगे की तरफ हो जाए। कई दफ़ा ये जो शंट प्रोसीजर्स हैं, एक दफ़ा से ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब पैदाइश के बाद बच्चे का ब्रेन किस हद तक अफ़ेक्टेड है, वो कितना नॉर्मल बिहेव कर सकता है, कितना ज़हनी तौर पे माज़ूर है, ये डिपेंड करता है कि आपके बेबी का हाइड्रोकेफ़लस माइल्ड था या सीवियर था, और आस-पास का ब्रेन कितना को उस पानी के प्रेशर से ग्रोथ में या डेवलपमेंट में उस वक़्त उस पे मुज़र असरात कर गया है। यूजुअली ये देखने में आया है कि जो माइल्ड और मॉडरेट फॉर्म ऑफ हाइड्रोकेफ़लस है, यानी कि जिनका साइज़ 10 से लेके 15 मिलीमीटर तक था, उनमें 10 से 15% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ज़हनी तौर पे मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, माज़ूर होते हैं। जो कि सीवियर फॉर्म ऑफ हाइड्रोकेफ़लस होते हैं, उनमें ऑलमोस्ट 70% जो केसेज़ हैं वो ज़हनी तौर पे माज़ूर रहते हैं। तो जिसके लिए आपको फिर फर्दर सर्जरीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, पर सपोर्टिव केयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए असिस्टेंस की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे अच्छे, अगर हम वेल डेवलप ममालिक हैं, वहाँ तो सपोर्ट बहुत अच्छी अवेलेबल है, पर कई दफ़ा हमारे मुल्क में इतनी अच्छी बच्चों की डेवलपमेंट या उनको देखभाल करने के लिए इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं है। तो आपके केस में आपका बच्चा कितना अफ़ेक्टेड है? क्या प्रोग्नोसिस है? बच्चे के मेंटल चैलेंज होने पे पैदाइश के बाद कितना वो अफ़ेक्ट हो सकता है? आपके डॉक्टर आपको बेहतर बता सकते हैं आपकी अल्ट्रासाउंड्स की रिपोर्ट के मुताबिक। सो अगर आपके अल्ट्रासाउंड में हाइड्रोकेफ़लस आया है, तो ये बेहतर है कि आप एक अच्छे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में जाएँ, एक फ़ीटल मेडिकल स्पेशलिस्ट से मिलें, ताकि आपकी फ़र्दर ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस हो सकें। क्या बच्चे की फर्दर सर्जरीज़ पैदाइश के बाद ज़रूरत है, वो डिस्कस हो सके, बच्चा कितना अफेक्टेड हो सकता है, ये सारा कुछ आपके डॉक्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।